तो चलिए आज एक नजर डालते हैं कॉरपोरेट जगत, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति की हलचल पर। हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियां दौड़ में आगे हैं, कौन सी नई पॉलिसी बाजार को एक नया मोड़ दे रही हैं और कैसे दुनिया भर का तनाव हमारी इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। आइए इन सभी चीजों को थोड़ा आसान करके समझते हैं। आज हम 4 बड़े हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड पे नजर डालेंगे, देखेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन थोड़ा पीछे है। फिर हम बाजार की उन बड़ी चालों को समझेंगे जहां बड़े बड़े सौदे होते हैं और नई रणनीतियां बनती हैं। इसके बाद हम भारत की आर्थिक नीतियों की बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया में चल रहे तनाव से बाजार में कैसे झटके लग रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कॉर्पोरेट दुनिया। यहाँ हर दिन किसी के लिए एक नई जीत लेकर आता है तो किसी के लिए एक नई चुनौती। देखते हैं इस बार क्या कुछ हुआ है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी से। अदानी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 26 में 500 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का एक जबरदस्त आंकड़ा पार कर लिया है। कमाल की बात तो ये है कि अकेले मार्च के महीने में ही 46 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया गया। ये उनकी शानदार ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बाजार में हर किसी के लिए दिन एक जैसा नहीं होता। जहां एक तरफ रिकॉर्ड बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स की JLR के लिए कुछ मुश्किलों भरा समय रहा। वित्त वर्ष 26 के चौथे क्वार्टर में उनकी होलसेल वॉल्यूम में पिछले साल के मुकाबले 14.5% की गिरावट देखी गई। ये दिखाता है कि बाजार हमेशा कितना बदलता रहता है। ये स्लाइड कॉर्पोरेट दुनिया के उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स है जो गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर रही है। 2026 के पहले 3 महीनों में ही 10 लाख से ज्यादा AC बेचती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स को एक बड़े हादसे का सामना करना पड़ा। उनके प्लांट में आग लगने से करीब 2.66 करोड़ का नुकसान हो गया। सही मायनों में जीत और हार की कहानी। और देखिए, सफलता की कहानियां और भी हैं। मैरिको को डबल डिजिट में मुनाफे की उम्मीद है। भारती एयरटेल 650 मिलियन ग्राहकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। रेमंड रियलिटी की प्री सेल्स में तो 139% का जबरदस्त उछाल आया है और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडवांसेस भी अच्छे खासे बढ़े हैं। चलिए अब बाजार की बड़ी चालों पर नजर डालते हैं। कंपनियां सिर्फ अपने रोज के काम पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि भविष्य के लिए बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक सौदे भी कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार में खरीदारी का मौसम चल रहा है। इमामी ने एलो फ्रूट जैसे ब्रांड बनाने वाली एक्सियम आयुर्वेद को खरीदकर बेवरेज सेक्टर में एंट्री ले ली है। जैगल ने रिफ पे टेक में निवेश करके फिनटेक में अपनी पकड़ मजबूत की है और ल्यूपिन ने विज्यू फार्मा को खरीदकर यूरोप में अपनी आई केयर रेंज को और भी बड़ा बना लिया है। और बाजार में हलचल मचाने वाली एक खबर आई है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। कंपनी अपनी नई 4680 भारत सेल का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जिससे उसकी लागत कम हो रही है और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। रोडस्टर 9.1 की कीमत में सीधे सीधे 60,000 रुपए की कटौती कर दी गई है। और हाँ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किए बिना तो आजकल की बिजनेस की कहानी अधूरी है। कोफोर्ट जैसी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर को बदलने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने हेल्थ केयर में रेवेन्यू मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ इयॉन AI में $3 मिलियन का बड़ा निवेश किया है। अच्छा, अब अलग अलग कंपनियों से हटकर जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, मतलब देश की आर्थिक नीतियों और नियमों पर, जो पूरे बाजार की दिशा तय करते हैं। सरकार एक बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में सोच रही है। मकसद ये है कि देश में जरूरी सामान की कमी ना हो और कीमतें भी कंट्रोल में रहें। इसके लिए कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क घटाया जा सकता है और एक्सपोर्ट के नियम सख्त किए जा सकते हैं। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी होती क्या है? सीधी सी भाषा में समझे तो ये वो टैक्स है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे 2 काम होते हैं, एक तो सरकार का खजाना भरता है और दूसरा देश की कंपनियों को विदेशी कंपटीशन से थोड़ी राहत मिलती है। तो किन चीजों पर यह असर पड़ेगा? इस लिस्ट में कई जरूरी केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हैं, जैसे कि मेथनॉल, PVC, PET और पॉलीप्रोपाइलीन। इन पर ड्यूटी को घटाकर 0 तक लाने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इंडस्ट्री को कच्चा माल काफी सस्ता मिल सकता है। अब एक और बड़ा रेगुलेटरी बदलाव, इस बार RBI की तरफ से। RBI ने फॉरेक्स डेरिवेटिव के नियमों को और सख्त कर दिया है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कंपनियां करेंसी के उतार चढ़ाव के खतरे से खुद को बचाने के लिए करती हैं।
लेकिन जेफरीज जैसे एनालिस्ट का मानना है कि इन नए सख्त नियमों से बैंकों को 40 से 50 बिलियन रुपए तक का नुकसान हो सकता है। मतलब हर नियम का कोई ना कोई असर जरूर होता है। और जब बात सरकार की हो रही है तो जरा खजाने पर भी नजर डाल लेते हैं। वित्त वर्ष 26 के टैक्स कलेक्शन के आंकड़े कुछ मिले जुले से हैं। सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन टारगेट से थोड़ा सा ज्यादा 100.8% रहा है और एक्साइज कस्टम ड्यूटी का लक्ष्य भी पूरा हो गया। लेकिन सेस कलेक्शन टारगेट का सिर्फ 62.8% ही रहा। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका सीधा असर हमारी जेब और बाजार पर पड़ता है। माहौल में तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाल के हमलों को सिर्फ एक चेतावनी बताया, साफ साफ और हमलों की धमकी दी गई। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान की हर बिजली सुविधा को निशाना बनाया जा सकता है। ये बयानबाजी टकराव के बढ़ने का साफ संकेत थी। और इस आग में घी डालने का काम किया ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता के बयान ने, जिन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े, व्यापक और ज्यादा विनाशकारी हमले होने वाले हैं। और इस तरह की बयानबाजी का असर वो तो फौरन बाजार में दिखने लगता है। राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के ठीक बाद ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 3.8% उछलकर $105 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सीधा असर ऊर्जा की कीमतों पर कैसे पड़ता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बड़ी-बड़ी खबरें हैं। इसका सीधा असर हमारे देश में जमीन पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर भारत के फिरोजाबाद में गैस की कमी हो गई है, जिससे वहां का मशहूर कांच उद्योग खतरे में पड़ गया है। ये दिखाता है कि दुनिया की सप्लाई चेन कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। इस पूरे अनिश्चितता वाले माहौल का असर सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि दूसरी कीमती धातुओं पर भी दिखा। सोना और चांदी, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित निवेश माना जाता है, उनमें भी गिरावट देखी गई। ये बाजार की घबराहट को साफ दिखाता है। तो हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ कंपनियां मुनाफे के नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर में खतरे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि इन दो ताकतों के बीच ये तराजू आगे किस तरफ झुकेगा? इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।